खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। नए साल के मौके पर अलीगढ़ वासियों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सिस्टम की सौगात मिली है। सेवा भवन में विधिवत तरीके से कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कमांड सेंटर की वजह से अब जिले के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा सकती है। इस मौके पर अलीगढ़ सांसद के मंडलायुक्त, नगर आयुक्त और विधायक भी शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कमिश्नर ने बताया कि पीएम की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 55 करोड़ की धनराशि की गई थी, जिसमें कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रमुख रूप से 100 किलोमीटर की रेंज में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। साथ ही 650 विभिन्न लोकेशनों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के प्रथम चरण का आज शुभारंभ जो है किया गया है और ये जो है माननीय सांसद और माननीय शहर विधायक और माननीय कोल विधायक तीनों यहाँ पर जो है मौजूद रहे और इन लोगों के द्वारा इसका शुभारंभ कराया गया। और भारत सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो अभी तक लोग ये कहते हैं यद्यपि इसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसमें तकरीबन 500-600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम ऑलरेडी पहले से चल रहा था और 120 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इसका जो पहली लॉन्चिंग आज इसकी हुई है। 3 चौराहे इसमें कवर किए गए। एमयू सर्कल है, लाल डिग्गी चौराहा है और बीएसएनएल चौराहा है। बाराबंकी में सघन चेकिंग के दौरान हैदरगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के समय गौ तस्कर की एक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से लगभग 2 क्विंटल गौमांस बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस जिस समय गाड़ी की तलाशी ले रही थी, उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर तस्कर वहां से फरार हो गए। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालौन में भी अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए डीएम ने छुट्टी के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी शैक्षिक संस्थाओं की 1 जनवरी 2020 तक का अवकाश घोषित कर दिया है। डीएम ने आगाह करते हुए कहा कि उक्त आदेश का सभी शैक्षिक संस्थानों में कड़ाई से अनुपालन किया जाए। प्रदेश में जहां एक तरफ चोर डकैतों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस सोती दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला बस्ती का है, जहां बदमाशों ने बड़े ही शातिर तरीके से लूट की घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर काला स्प्रे डालकर एटीएम से 30 लाख रुपए लूट लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि घटनास्थल से 200 मीटर दूरी पर चौकी होने के बावजूद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ललितपुर के तालबेहट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल शिक्षकों को लेकर जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर सुखवा डुकवा डैम पर पलट गई। इस हादसे में सभी शिक्षक मामूली रूप से चोटिल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल शिक्षकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महाराजगंज में भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर एसएसबी और इमिग्रेशन की टीम ने चेकिंग के दौरान बिना पासपोर्ट और वीजा के एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 394 ग्राम हशीश बरामद किया है, जो कि भांग से बनने वाला एक मादक पदार्थ है। बरामद हुए हशीश की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, सोनोली गेट स्थित इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र है, जहाँ पर विदेशी नागरिक जो नेपाल से भारत से नेपाल जाते हैं, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस होने के नाते चेकआउट कराते हैं, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह। तो इसी दौरान 3 विदेशी नागरिक बस से वहाँ उतरे, जिसमें 2 रसिया के लोग इमिग्रेशन ऑफिस जाकर चेक कराएं और वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति बताया कि साहब एक विदेशी नागरिक और है जो कि बस में बैठा है, वो चेकआउट नहीं कराया। इमिग्रेशन के अधिकारी और एसएसबी के लोग जाकर वहाँ पर उसे पूछताछ के चेक किए तो वहाँ 394 ग्राम हशीश मिला और उसके पास पासपोर्ट नहीं था।
उसको लाकर एक पूछताछ जब किया गया तो पूछताछ में उसने बताया कि वो मेक्सिको का रहने वाला है और बनारस में रह रहा था और यह यहाँ पर रशिया के लोगों को रिसीव करने आया था, परंतु उसकी बातों में और भी गहन पूछताछ भी की गई और जांच किया गया। बहरहाल बनारस से भी संपर्क किया गया है, अन्य एजेंसियां भी इस संबंध में जांच कर रही है कि मूल रूप से ये कहाँ का है और किस उद्देश्य से आया था। बहरहाल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस उस पर पूछताछ करके मुकदमा दायर कर दी है और उसे जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां कस्बे में रह कर पढ़ाई कर रही छात्रा ने बताया कि स्टेशन रोड पर संचालित एक कोचिंग में वो पढ़ने जाती है। तभी कोचिंग संस्थान में उपस्थित टीचर ने उसे रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर टीचर ने उसे धमकाना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अन्य छात्रों की आवाज सुनकर आरोपी टीचर मौके से भाग निकला। वहीं पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ मिलकर थाने में आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 3 दिन पहले एक छात्रा के पिताजी द्वारा थाना सुमेरपुर में एक तहरीर दी गई थी कि उसके कोचिंग टीचर ने उसका हाथ पकड़ा। इस संबंध में थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसी के क्रम में उस अध्यापक की गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य साक्ष्य एकत्रित करते हुए विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बागपत के कोतवाली क्षेत्र में एक खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किसानों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त की। मृतक पश्चिमी दिल्ली के छावला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना बागपत के अंतर्गत गांव मितली है। वहां पर गन्ने के खेत में एक करीब 30 साल के युवक का शव मिला है, जिसके सर पे चोट के निशान है। किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, भारी वस्तु से उसके सर पे मारा गया है। उस मृतक की जेब से उसका आधार कार्ड मिला है, जिसमें वो कृष्णपाल लाकड़ा करके है। उसका पता दिल्ली का दिया गया, दक्षिणी साउथ दिल्ली का है। तो अभी उसके घर वालों से कांटेक्ट तो नहीं हो पाया है, मगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके घर वालों से कांटेक्ट हो जाए, जिससे वो हो जाए। लेकिन शिनाख्त उसकी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि उसको कहीं अन्य से घटना कारित करके ले आकर के वहाँ पर डाला गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वगैरह नहीं है। तो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी की जो कार्रवाई है वैधानिक वो कर रहे हैं हम लोग। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते एक टूरिस्ट बस और लॉरी की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाकी 20 सवारियों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि सभी यात्री खतरे से बाहर हैं। कंट्रोल में है। एक नंबर पे पेशेंट है लेडी, उनके हेड इंजरी है, उनका CT स्कैन अभी कराया जा रहा है। सारे मरीजों को अपने वार्ड में यहाँ पे भर्ती कराया जा रहा है। सब कंट्रोल में है, कोई ऐसा खतरा नहीं है किसी को।